गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, को द नेक्स्ट टॉपिक डेट में रिफोरेटेशन। तो कल के लेक्चर में बेटा इसका डेफिनेशन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो मैं आज आपको दोबारा करा रहा हूँ। रिफोरेटेशन का मतलब होता है कि मान लो कि कोई मतलब जंगल है, ठीक है बेटा, तो वहाँ क्या किया, पहले तो उन्होंने पेड़ सारे काट कर उससे सारा जंगल खत्म कर दिया, ठीक है। तो दोबारा मान लो कि उसी जगह पे अगर हम दोबारा पेड़ लगाकर, ठीक है बेटा, उसी जगह पे अगर हम दोबारा पेड़ लगाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रिफोर्टेशन। ओके, इस्टेब्लिशिंग ए न्यू फॉरेस्ट लैंड ऑन हैड बीन डिफोर्टेड अर्लियर, ठीक है बेटा, मतलब जहां से पहले सारा जंगल खत्म कर दिया गया था वहां पे दोबारा पेड़ लगाना, ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफोर्टेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो हमारे जो, अब देखना, अब ये चीज आपको पता होगा, मुंबई में काफी ज्यादा फ्लड्स आते हैं, ठीक है। वैसे चलो उसका मेन रीजन तो ये है कि वहां पे समुद्र काफी पास है, मुंबई का चलो एग्जांपल नहीं हो सकता, और कोई ऐसा जगह जहां पे बेटा पेड़ काफी ज्यादा कम होते हैं। याद रखना, जहां पेड़ काफी ज्यादा कम होते हैं फ्लड्स वहीं सबसे ज्यादा आता है। क्यों? एक देखना, पेड़ जो होता है पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर पानी काफी तेजी से जा रहा है तो वो पेड़ों से टकराएगा, उसका फ्लो कंट्रोल होगा। दूसरा क्या होता है, पेड़ बारिश लाने में हेल्प करता है। तीसरा क्या है, पेड़ मिट्टी को बचाता है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था ना, मिट्टी का जो ऊपर का लेयर होता है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, मतलब कि उसी लेयर के अंदर सारी मिट्टी की पावर होती है, ठीक है। पर अगर पेड़ नहीं है या वहां जंगल नहीं है तो पानी आता है और वो लेयर को बहा के ले जाता है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी बार बार डिफर्टाइल होता है। डिफर्टाइल का मतलब होता है कि उसके उपजाऊपन कम होता है। बट अगर बेटा हम रिफोर्टेशन कर दे उसी प्लेस पे, तो उससे क्या होगा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म में बताऊं तो रिफोर्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को दोबारा उगाना। दिस कैन बी डन आइदर बाय द लीटिंग defaulted land lie falling for the several year or by the repeating native species on the open area। देखो बेटा, इस प्रोसेस को करने का एक सिंपल वे क्या है कि जहां आपने पेड़ काटा है ना, उस लैंड को छोड़ दो कुछ सालों के लिए। चाहे आप उसमें पेड़ मत लगाओ, उसे छोड़ दो कुछ सालों के लिए, आप खुद देखोगे कुछ सालों बाद वहां पे कुछ ना कुछ पेड़ उग चुका होगा, ठीक है। या तो एक और प्रोसेस ये है कि जहां से आपने जो पेड़ काटा है वहां पे उसकी जगह छोटा पेड़ लगा दो, ठीक है। हाँ, टाइम जरूर लगेगा बट ग्रो वो जरूर कर जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, क्रिएटिंग ट्री फॉर्म्स द गुड सोल्यूशन टू द फर्दर रिफोर्टेशन, मतलब कि ट्री फॉर्म को क्रिएट करो। फॉर्म्स का मतलब पता ना आपको क्या होता है, जहां पे काफी सारे, जैसे कि अब फार्म्स का मतलब समझ लो कि वहां पे उसी चीज की खेती की जाती हो। चाहे अब ट्री को चलो खेती नहीं कह सकते हो आप, ट्री का मतलब है कि एक फॉर्म बनाओ जहां पे ट्री ही ट्री हो। जैसे हमारे पड़ोस में जो है भूटान, भूटान में बेटा रूल है कि 60% जंगल होना ही चाहिए वहां पे। 60% से कम जंगल वहां पे नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू उनके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट अभी आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे 72% एरियाज जो है जंगल से घिरे हुए हैं अभी भूटान में। यानी कि उनके पास उनके लिमिट से 12% ज्यादा जंगल मौजूद है। यानी कि भूटान एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और उसको बेटा हार्ट ऑफ एशिया भी, मतलब लंग्स ऑफ एशिया भी माना जाता है। कुछ कंट्री से, भूटान हो गया, ठीक है बेटा, कुछ हद तक नेपाल भी है, म्यांमार भी है। ये सब कंट्री कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने लैंड्स को, अपने जंगलों को खराब किए बिना भी तरक्की की है, ठीक है। देखो बेटा, ट्री फार्मिंग को और मैं सिंपली में मैं आपको बताता हूँ ट्री फार्मिंग का मतलब क्या था। देखो, अब आपको पता है कि आपके घर में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे लकड़ी ना मौजूद हो। तो ट्री फार्मिंग का मतलब क्या है कि कुछ खास तरह के पेड़ों का फार्मिंग किया जाए। मान लो कि एक पेड़ है, उसका नेम है ए, ठीक है, उसका काफी ज्यादा डिमांड है मार्केट में। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने फॉर्म लगा, उस फॉर्म में पूरा ए नाम का पेड़ लगाया हुआ है। ताकि क्या होगा, एक तो उससे क्या होगा कि मैं जो, मेरे फॉर्म से जाएंगे सभी लकड़ियां, दूसरी बात जो जंगल है वो बचा रहेगा, और तीसरी बात चाहे मेरे फॉर्म में 50-100 पेड़ ही लगे होंगे बट वो भी क्या करेगा, हमारे अर्थ के लिए हेल्पफुल होगा जब तक वो अलाइव है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्री फॉर्मिंग करना। नेक्स्ट देखो, ट्री फॉर्मिंग प्रोजेक्ट एम टू प्लांट ट्री एंड shrubs in the exotic species on the all follow land such as strips on the land
अलॉन्ग साइड द रोड्स। अब देखो ट्री फार्मिंग का मतलब क्या, ट्री फार्मिंग का मतलब देखो ये तो मैंने बता दिया कि एक मेरा लैंड है मैंने लगा दिया, बट गवर्नमेंट क्या करती है ट्री फार्मिंग के लिए कि उनको पता है कि हाईवेज के जो बीच में आपने देखा ना गैप जो डिवाइड करता है दोनों रोड को इधर से इधर, वहां पे पेड़ लगाना शुरू किया गवर्नमेंट ने, हाईवेज के बगल में लगाना शुरू किया, रेलवे ट्रैक के बगल में लगाना शुरू किया, बिकॉज उनको पता है कि ये जो लैंड्स है यहाँ पे कुछ नहीं होता है सालों सालों तक कोई मतलब कि क्योंकि वो लैंड गवर्नमेंट की होती है, वहां कुछ और नहीं किया जा सकता, तो उनको तो उस लैंड की यूटिलाइज करने के लिए वहां पे क्या किया आपने, इन्होंने पूरा पूरा पेड़ लगाना शुरू कर दिया। और ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, काफी जगह पेड़ लग चुके होंगे, आपने भी नोट किया होगा काफी जगह जब जाते होगे तो आप सड़कों के आसपास देखते होगे पेड़ लगा हुआ, तो ये सारे बेटा इन प्रोजेक्ट के तहत ही लगाया जा रहा है। In India, the UP government has launched a massive reforestation drive with the target of covering 10 acres of land in the each state of 70 district। यानी कि यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट था बेटा, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसमें उन्होंने क्या सोचा कि हर डिस्ट्रिक्ट का 10 एकड़ जमीन। अब आप बेटा 10 एकड़ क्या होता है इसके रिगार्डिंग हम अपने, वैसे तो मैं बताता हूं बेटा इसके रिगार्डिंग बेटा, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपने मुझे आंसर देना है कि 10 एकड़ बराबर कितना लैंड होता है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया हुआ, मुझे याद है एकड़ हेक्टर मैंने सब बताया था आपको। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में से 10 एकड़ लैंड पे उन्होंने क्या लगाना है, फॉरेस्ट लगाना है। यानी कि ये समझो कि 70 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, अगर 10 एकड़ के अकॉर्डिंग लगाया तो 700 एकड़ पे उन्होंने पेड़ लगाना है। अगर लग गया तो सोचो कितना ज्यादा पेड़ होगा यूपी में। ओवर द 2 लाख हैज, अब देखो बेटा ओवर द 2 लाख मतलब ट्रीज उन्होंने प्लांटेड कर दिया है 750 एकड़ ऑफ द लैंड थ्रू आउट द स्टेट। और इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने 750 एकड़ लैंड पे क्या प्लांट करना है, ट्री, 2 लाख ट्री इन 750 एकड़ लैंड पे, ठीक है। अब देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है 15 इन्वायरमेंटली फ्रेंडली पेड़ ही लगाने, जैसे कि नीम, बनियान, मैंगो वर प्लांटेड अक्रॉस द स्टेट। अब देखो नीम है, मैंगो है, ये दोनों, मैंगो तो बेटा मैंगो ट्री जो है ये तो देखो ये वही बात होगी, एक बार आप पेड़ लगा लो, ओके, उसके बाद कुछ साल मेहनत करो उसके पीछे, कुछ साल आपने मेहनत करना है। इसका मतलब ये समझो कि अगर पेड़ की एज 100 ईयर है एग्जाम्पल के लिए, तो 10 ईयर उसके पीछे मेहनत करो, 90 ईयर वो आपको बैठे बिठाए फल देगा। आपने कुछ नहीं करना है, वो हर साल आपको फल दे के जाएगा, बस आपने कभी कभी उसमें पानी दे देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इनको बोलते हैं बेटा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्रीज। Across the state, school and college student has been argued to participate to exercise। और याद रखना इसके लिए सारे ड्राइव्स निकाले गए जिसमें क्या बेटा स्कूल और कॉलेजेस ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस ने भी पार्टिसिपेट किया इस ड्राइव में। एंड उन्होंने भी स्कूल कॉलेजेस के कौन बच्चे, जैसे कि आप हो ना, स्कूल कॉलेजेस के, यूपी के स्कूल कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उस ड्राइव में और वहां पे जाकर उन्होंने पेड़ लगाया। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।